लोग अक्सर एक आसान सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मुश्किल होता है। अगर मेरे टैटू है या मैं स्तनपान के दौरान टैटू बनवाती हूँ तो क्या स्याही स्तन के दूध के जरिए मेरे बच्चे तक पहुँच सकती है? जब आप टैटू बनवाते हैं तो स्याही सिर्फ त्वचा में चुपचाप नहीं रहती। अध्ययनों से पता चला है कि स्याही के छोटे कण टैटू से शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, खासकर पास के लिम्फ नोड्स में। कुछ केस रिपोर्ट्स में तो स्तन से जुड़े लिम्फ नोड्स में और दुर्लभ मामलों में स्तन के ऊतकों के अंदर भी टैटू की स्याही मिली है, जो कभी कभी स्कैन पर कैंसर जैसा दिखता है। यहीं पर बातें जरूरी और सच्ची हो जाती हैं। अभी तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन ने सीधे तौर पर इंसानी स्तन के दूध में टैटू की स्याही के घटकों को नहीं मापा है, एक भी नहीं। स्तनपान विशेषज्ञ कहते हैं, हम जानते हैं कि स्याही शरीर में घूम सकती है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या यह वाकई किसी सार्थक मात्रा में दूध में जाती है, क्योंकि टैटू की स्याही खून और लिम्फ तक पहुंच सकती है। इसलिए जर्मन BFR जैसी कुछ सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि इसका स्तन के दूध में या भ्रूण में जाना संभव लगता है। इसी आधार पर वे सावधानी के तौर पर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान नए टैटू बनवाने से बचने की सलाह देते हैं। लेकिन संभव होना और साबित होना एक ही बात नहीं है। तो आधिकारिक स्थिति यह है कि हमारे पास नुकसान का कोई सबूत नहीं है। हमारे पास ये कहने के लिए भी पर्याप्त डेटा नहीं है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। गर्भावस्था या स्तनपान से पहले आपके जो टैटू थे, ज्यादातर मेडिकल और स्तनपान से जुड़े संसाधन उन्हें कम जोखिम वाला मानते हैं, जब तक कि कोई संक्रमण या जटिलता न हो। बड़ी चिंताएं आमतौर पर टैटू बनवाने की प्रक्रिया के दौरान संक्रमण, एलर्जी रिएक्शन और लेजर रिमूवल के साथ शरीर में अतिरिक्त स्याही का अचानक रिलीज होना है। इसीलिए कई विशेषज्ञ स्तनपान के बाद तक टैटू हटाने का इंतजार करने की सलाह देते हैं। अब तक किसी भी क्लिनिकल मामले में अकेले मौजूदा टैटू के कारण स्तनपान करने वाले बच्चे को कोई स्पष्ट नुकसान नहीं दिखा है। लेकिन क्योंकि किसी ने भी स्याही के कणों और स्तन के दूध पर गहरे लंबे समय तक अध्ययन नहीं किए हैं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। स्तनपान के दौरान नया टैटू बनवाने से बचें। स्तनपान के दौरान लेजर रिमूवल से बचें। संक्रमण की रोकथाम और समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे हैं कि दशकों तक टैटू की स्याही शरीर में कैसा व्यवहार करती है, कितनी मात्रा लिम्फ नोड्स और अंगों में जमा होती है और क्या इसके कोई दीर्घकालिक प्रभाव हैं। जब तक इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हो जाते, स्वास्थ्य एजेंसियां सावधानी बरतने को प्राथमिकता देती हैं। घबराहट नहीं, डर नहीं, बस एक ईमानदार अनिश्चितता। तो क्या टैटू की स्याही स्तन के दूध तक पहुंच सकती है? हम जानते हैं कि स्याही लिम्फ नोड्स तक और दुर्लभ मामलों में स्तन के ऊतकों तक पहुंच सकती है। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह स्तन के दूध तक पहुंचती है, और न ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई सिद्ध मामला है। इसीलिए आज सबसे अच्छी सलाह सीधी है। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इंतजार करें। अगर आपके पहले से टैटू है तो उन्हें साफ रखें, स्वस्थ रहें, और अगर आपको चिंता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। जब विज्ञान अधूरा हो तो सोच समझकर बरती गई सावधानी ही जीने का सबसे सुरक्षित तरीका है।